तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का जो फिफ्थ बिट का 9th पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 9th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। अब तो छुट्टी देना ही पड़ेगा, बिना छुट्टी का काम ही नहीं होगा। हाँ नहीं, ये हटा देंगे। हाँ बेड हट जाएगा। हाँ ले लो फिर, चेयर ही लेके बैठ जाओ। हाँ 9 में प्रॉब्लम अभी तो नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो हो जाएगा एक, अगर गर्ल्स एक यहाँ बैठ जाए तो। ले आया क्या चेयर वो? तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो 8.4 का लास्ट बिट, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 10th बिट बोला जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। बोला जा रहा है इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, और वो किसके बराबर आना चाहिए? tan स्क्वायर है। मतलब इसको भी पैरेलली, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात यह है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए। tan स्क्वायर है तो tan किसका फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ देखो कॉट है तो साइन का, सॉरी tan का उल्टा ही तो कॉट होता है, तो इसका भी उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आया ना? चैप्टर खत्म होने आ रहा है और अभी तक अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 1 का 1 लिखे, प्लस का प्लस लिखे, tan के जगह पर साइन बाई कॉस लिख दिए। 1 का 1 लिखे, प्लस का प्लस लिखे, कॉट के जगह हम कॉस बाई साइन लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसको भी क्या कर लेंगे हम? p बाई क्यू के फॉर्म में कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग? p बाई क्यू के फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, ऊपर अलग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, नीचे अलग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, एलसीएम लेकर। ठीक है, तो ये बड़ा वाला डिवाइड वाला साइन यहां लगा दिया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। मेरे पास 1 है, हमको कॉस स्क्वायर चाहिए तो क्या लाना होगा? कॉस स्क्वायर ही लाना होगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो क्या लाना होगा? सिर्फ 1 ही लाना होगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नीचे में भी देखो वही होगा। नीचे में क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे वही है 1 है, मेरे को साइन चाहिए तो सिर्फ साइन ही लाना होगा। साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन है और साइन चाहिए ही था
तो दोनों सेम है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सबको आ गया? अब आंसर भी दिखने लग गया होगा। ध्यान देना मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ उसके बाद लिखता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। देखो यहां पर इस तरीके से साइन दे दिया, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह में क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन ये तो क्या होगा हमारा cos स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1, तो यहां पर लिख दूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। दिख रहा है ना? अब ये वाला यहां लिखूंगा और ये डिवाइड का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये स्टेप मैं यहां बता देता हूं, लिखूंगा नीचे, ठीक है? तो देखो क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, देखो ये वाला लिखा है ना, ये वाला लिख दिया यहां पर, और ये डिवाइड का साइन की जगह क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन दूंगा। जैसे मल्टीप्लीकेशन का साइन दूंगा तो क्या होगा, जो नीचे वाला वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं साइन और कॉस किसके बराबर होता है, tan के स्क्वायर का स्क्वायर यानी tan। यही तो हम लोग को करना था ना, इसको किसके कन्वर्ट करना था, tan के। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा tan, तो समझ जाओगे, tan स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया? यानी हम लोग पहले बीट को 10 के बराबर दिखा दिए, है ना? मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूं, समझ आ गया ना कि वहां पर कैसे हुआ, है ना? यही वाला पार्ट यहां पर है, ठीक है? समझ में आ गया? अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। एक बिट हो चुका है ना, 10 में कन्वर्ट। किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं? चलिए क्लियर हो गया ना? अब आते हैं इसमें, इसको देखो, तो देखो इसमें कैसे करेंगे, इक्वल टू, अब यहां पर देखो ये भी 1 है तो यहां पर 1 लिखेंगे, माइनस 10 है तो क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए अपॉन, फिर यहां देखो 1 है माइनस, फिर कॉट है तो क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? फिर से वही बात हो गया ना जो यहां दिख रहा है, अब यहां भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां भी कुछ नहीं है तो 1, यहां भी कुछ नहीं है तो 1। तो अब देखो करेंगे जैसे यहां सॉल्व करते, यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर नहीं, ठीक है? बस यही ध्यान दें और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा कॉन, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। समझ में आ रहा है? एलसीएम लेने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आता है एलसीएम लेने के लिए? ठीक है, नीचे में देखो क्या लेंगे हम, साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो यहां तो कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रहा है, यहां तो आइडेंटिटी दिख रहा था तो हम लोग यहाँ 1, कॉस और साइन दोनों का रिलेशन प्लस में है तो यहाँ 1 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ तो माइनस है, ऊपर से स्क्वायर भी नहीं है तो हम लोग ऐसे तो लिख नहीं सकते, है ना? तो अब देखो क्या करेंगे, जैसे वही काम यहाँ पर जो करते हैं, है ना? यहाँ पर देखो ये दोनों डिवाइड था, इसको एक तरफ लिख दिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई किए तो रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ वाला काम, यहाँ वाला काम ध्यान समझो। क्या होगा, इसको लिखे, क्या लिखे, cos a माइनस साइन ए अपॉन cos a इनटू, जैसे ये डिवाइड वाले को, ये डिवाइड वाले को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे वाला था वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो नीचे वाला क्या है, साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि आराम से ये वाला और ये वाला क्रॉस कट जाएगा, लेकिन नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता,
क्योंकि यहाँ कॉस पॉजिटिव में है, यहाँ कॉस नेगेटिव में है, यहाँ साइन नेगेटिव में है, यहाँ साइन पॉजिटिव में है। जब तक साइन सेम नहीं होगा तब तक हम लोग काट नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो अब साइन चेंज सेम करने के लिए क्या करना होगा? सेम करने के लिए ये करना होगा कि या तो इसमें से माइनस निकाल लें या तो इसमें से माइनस निकाल लें, जिसमें से भी चाहे उसमें से माइनस निकाल लेते। तो ध्यान देना, अगर इन दोनों में से मैं माइनस निकाल लूं, ठीक है, इन दोनों में से माइनस निकाल लूं, देखो सिर्फ माइनस इसमें से निकालूंगा तो क्या होगा, ध्यान देना, माइनस निकाल रहा हूं तो अगर ये माइनस निकाल दिया तो यहां माइनस निकाल दिया हूं एक, तो हमको यहां प्लस बनाना है, कॉस को क्या बनाना है, प्लस। तो इसलिए मैं यहां पर कॉस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और यहां माइनस ही बनाना है तो यहां पर क्या कर दूंगा, साइन को प्लस कर दूंगा। नीचे में वैसे ही कॉस ए इंटू साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो क्या किए, ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर वही बात हो रहा था कि यहां कॉस पॉजिटिव में था, यहां कॉस नेगेटिव में था, यहां साइन नेगेटिव में था और यहां साइन पॉजिटिव में था, दोनों कट नहीं पा रहा था। अब दोनों को काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को काटने के लिए हमको क्या करना पड़ा, कॉमन निकालना पड़ा। तो यहां पर ये असलियत में ये प्लस में तो प्लस में रखना है, लेकिन माइनस कॉमन निकाल लिए है, तो इन दोनों में से अगर माइनस निकाल लिए बाहर, ठीक है, तो ये बोला ठीक है माइनस तो तुम निकाल लिया लेकिन हमको प्लस ही बना कर दो, हमको क्या बना कर दो, प्लस ही बना कर दो। तो हम कैसे करेंगे, तो इसको लिख दिए माइनस में, कॉस को लिख दिए माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कॉस किस में हो गया, प्लस में, जो असली में जो था वो, है ना। और देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, साइन क्या चीज में हो गया, माइनस में, यानी वही चीज हुआ, बस कॉमन निकाल दिए तो अब ये लोग कटने का चांस बढ़ गया। अब देखो कॉस क्या चीज में है, माइनस में, यहाँ कॉस क्या चीज में है, माइनस में, साइन क्या चीज में है, प्लस में, यहाँ साइन क्या चीज में है, प्लस में, यानी लोग कैंसिल हो गया, है ना। ध्यान देना, ये लोग हो गया कैंसिल, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, यही ना बचा। यहां देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दो बार साइन, है ना। मैं स्टेप लिख कर दिखा देता हूं, दो बार साइन और दो बार कॉस, यानी होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन ए, नीचे क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन और साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस और कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, दोनों क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, समझ में आया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता। हाँ हाँ, इन दोनों में से किसी का भी कर सकते थे यहीं पर, हाँ कर सकते थे, लेकिन दोनों तो सिर्फ वही होता जैसे भी बनाओगे। प्रत्याशा समझ में आया, हाँ सर। देखो जल्दी से, क्या नहीं समझ में आया जल्दी पूछो। क्योंकि ये लिखने मिलेगा नहीं। समझ में आया तुम लोगों को, आ गया, तुम लोगों को समझ में आया, तुम्हें समझ में आया जी, तुम लोगों को समझ में आया, तुम लोगों को, इधर तुम लोगों को समझ में आया, तो वही तुम्हें पूछ रहा हूं ना, कहा कौन वाला, पहला वाला कि सेकंड वाला, तो थोड़ा सा उधर चले जाओ ना, तो दिखेगा उसको, तुम थोड़ा उधर चलो, घसकोगे तब तो, हाँ या खड़ा होकर देख लेगा, क्या दिक्कत है। कहां पर, कॉस ए माइनस साइन ए, उसके नीचे यहाँ, यहीं से बस सिंपल से समझो ना। यहाँ पर देखो दोनों कट नहीं रहा है, ये दोनों कट नहीं रहा है, ठीक है। जब ये दोनों नहीं कट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से किसी एक से हम क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे, क्योंकि माइनस ही ये क्या होता है ना,
साइन चेंज कर देता है। जैसे ही इन दोनों में से माइनस निकाले तो जो प्लस है, जब इन दोनों में से माइनस निकाले, समझ में आ रहा है, दोनों से क्या कह रहे, माइनस निकाले तो क्या हुआ, जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। बात समझ में आ रहा है? यानी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब हम लोग माइनस निकालते हैं बाहर। माइनस जब भी निकालते हैं तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद तो ये और ये देखो दोनों सेम दिख ही रहा था, क्रॉस काट दिए। हाँ, बनाना आखिरकार वही है, वो समझ में आया? तो चेंज होगा? तुम बताओ, चेंज ही नहीं होगा। समझ में आ गया? डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए, तो कल जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे अब वो बनाते हैं। तो देखो, फाइनली जो चैप्टर 8 था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग को इसका प्रैक्टिस करना है और जैसे ही सैटरडे आएगा आप लोग को पता है क्या होगा, है ना? तो उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देना। समझ में आ गया? इस चैप्टर का टेस्ट होगा, फिजिक्स उससे पहले ले लेंगे, फ्राइडे को टेस्ट ले लेंगे। हाँ, इसलिए नहीं बता रहे तो ऑब्वियस सी बातें नहीं होगा, तुम लोग लेने के लिए परेशान हो कि फ्राइडे वो ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए। जब तक नहीं पढ़ा, हाँ तो वही बात है, जब तक नहीं पढ़ा है फिजिक्स तो टेंशन नहीं लेना है, इसका मतलब मैथ होगा, मैथ तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। समझ में आ गया? ये पूरे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। आपको नहीं समझ में आया पहले वीडियो देखो, और किसी भी तरह का डाउट होता है पूछो। समझ में आया कि अपना डाउट्स क्लियर कर सको। किसी को याद है जो 4 क्वेश्चन दिए थे, लिखे थे कोई भी? तुम बना ली थी? वेरी गुड। देखो अरे वाह, तो सही है, वेरी गुड। देखो आसफा बनाई थी, आसफा बोलता, सानिया बनाई थी और उसका सही भी है। बाकी सब तो सिर्फ व्हाट्सएप हाय हेलो खेलने के लिए ही यूज चलाते हैं। तुम्हें बनाई थी? वेरी गुड। सिर्फ गर्ल्स का ही रेशियो है सिर्फ, वेरी गुड। बॉयज में कौन बनाया जरा बताओ तो? चलिए देखिए, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता। क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप में दिया गया था एडिशनल। एक बात याद रखना, एडिशनल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, वो ये चैप्टर नहीं पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस चैप्टर से एडिशनल क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा। टैकल कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन को, टैकल करने का टेक्निक आपको एनसीईआरटी से ही मिलता है, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था कि अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा अगर इक्वल है तब बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर ध्यान देना क्वेश्चन ये था कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे, देखो ये उसी बच्चे को आएगा जो बच्चा एक्सरसाइज 8.1
और 8.2 पढ़ा है। देखना सिर्फ 8.1 और 8.2 जो पढ़ा है अच्छे से, कैसे वो क्वेश्चन आराम से कर जाएगा वो देखो, ध्यान देना। साइन थीटा प्लस इक्वल टू कॉस थीटा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बाई चांस ये उठकर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा ना। क्या हुआ, यहां ये किसी के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अकेला भी है तो क्योंकि हम लोग प्लस माइनस नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि अकेला है डायरेक्ट इधर आ रहा है तो वो डिवाइड होगा। वो क्या होगा, डिवाइड होगा। नीचे आया तो साइन और कॉस जो होता है डिवाइड होगा, तो वो इधर में कुछ नहीं बचा है, इधर कुछ नहीं बचा है, तो हम लोग क्या मानेंगे 1, 0 नहीं मान सकते, क्योंकि यहां पर इक्वेशन बना है, इक्वेशन बना है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान देना, tan का कोई ऐसा वैल्यू है जो 8.2 जानता है वही जानेगा, 8.2 में ही पता है। tan थीटा कोई ऐसा है वैल्यू जिसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, थीटा का वैल्यू अगर 45 जान ले, 45, तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी हमको पता चल गया कि थीटा कितना आ रहा है, 45। समझ में आ गया। कैसे फाइंड आउट किए, देखो ये इक्वल दिया हुआ था, चाहे इसको उठाकर इधर ला सकते थे या इसको उठा के इधर ला दिए। अगर इसको इधर लाते तो कॉट आ जाता, वैल्यू वही आता। जब इसको उठाकर इधर लाए तो ये डिवाइड हो गया, यहां कुछ नहीं था तो हम 1 मान लिए, क्योंकि ये उठकर नीचे आ चुका है तो यहां 1 हो गया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग को देखना है कि tan का कोई ऐसा थीटा है जो 1 के बराबर होता है, तो वो टेबल याद करना पड़ेगा। तो टेबल याद करने से पता चला कि tan का एक थीटा ऐसा है जो कि 1 के बराबर होता है। तो tan का कौन सा थीटा 1 के बराबर होता है, 45 वाला जो थीटा होता है tan का, है ना, वो 1 के बराबर होता है। बताओ 8.2 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। और 8.1 में ही पढ़े थे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा 10 के बराबर होता है। 8.1 8.2 यूज हुआ कि नहीं हुआ, यही दोनों ने यूज हुआ। अब जब ये पता चल गया तो आराम से यहां पर यूज कर सकते हैं। देखो क्या, 2 का 2 लिखेंगे, tan का tan लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे 45, थीटा पता चल चुका है, cos स्क्वायर 45। अब तो ये पूरा एक्सरसाइज 8.2 हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, 2 का 2 लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 1। cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर होल स्क्वायर कहां से, ये वाला स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब बस क्या करना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2। यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम 2, यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 1। एलसीएम लेने आता होगा, नहीं आता है तो बाबू सीखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5/2 इसका अल्टीमेट आंसर होता। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में देता तो 1 मार्क्स का है, एमसीक्यू नहीं देता तो 2 मार्क्स का है। और ईमानदारी में अपने आप में झांक करके देख लो कि तुम लोगों को कितना क्वेश्चन ये आता था, झांक कर देख लो अपने आप। मैं किसी को पर्टिकुलर बोलने नहीं जा रहा हूं, झांक करके देखो कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता था और कितना इजी था। ये सारे चीज पढ़कर आ रहे हो और फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, तो पढ़ने से मतलब क्या है फिर। तब इससे अच्छा दूसरे बच्चे के जैसे घूमो खेलो, इतने सुबह सुबह के पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब ये सब क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, बन ही नहीं रहा है, क्योंकि याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को चला जाएगा। प्रत्याशा समझ में आया तुम्हें, हाँ सर। ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मिटा दिया, हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 3/4। देखो एक बात मैं तुम लोग को इतना बता रहा हूं, क्वेश्चन देख के ना कभी डरो मत,
जितना आता है कम से कम वहीं से स्टार्ट करो, वहीं से स्टार्ट करो। अब ध्यान देना, हमें क्या करना था, किसका वैल्यू निकालना था, यहां पर सेक ए का वैल्यू निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए, ठीक है, सेक ए, ठीक है। अब देखो ये सेक ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत इजी था। ये देखो कैसे दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी एक आइडेंटिटी रिजेंबल करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे लिखेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3/4। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 3/4। ध्यान देना, ध्यान देना, अगर मैं क्या करूं, ये वाले माइनस को इधर ले आऊं और ये वाला उठाकर इधर ले आऊं, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, देखो ये वाला जो माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब बोलोगे सर ये भी तो उठा के आप ला सकते थे इधर, तो ध्यान देना, इस ये प्लस में था, उठकर इधर आता तो माइनस में हो जाता, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ माइनस का साइन दिया जाता ना कॉस के साथ, जो कि देखने में ठीक नहीं है, सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ बच्चों को। बात समझ में आ रहा है, सॉल्व करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम किए क्या, ये वाला बोला कि तू मेरे जगह पे आएगा, तो ये बोला कि ठीक है तू मेरे जगह पे आ जा, ठीक है। तो ये जो कॉस है जो माइनस में, ये जब इसके जगह पे गया तो प्लस में हो गया, और ये जब इसके जगह पर आया तो माइनस में हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब एक्सचेंज कर दिए, वैसे चाहते थे इसको भी उठा करके उधर लेकर जा सकते थे, इसी को अगर घुमा भी देंगे तो क्या दिखेगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 3/4, यही दिखेगा, है ना, कि कॉस स्क्वायर, इसी चीज को अगर घुमा करके लिखें तो ये देखो कैसा दिखेगा, दिखेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 3/4। चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, 1, यानी एलसीएम लिया जाएगा, और एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3। बात समझ में आ रहा है, 3 तो है, सही तो है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लेने में बाहर मैं बोल रहा हूँ, एलसीएम लेने नहीं आएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो क्या बचा यहाँ पर, बाई 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अच्छा देखो ध्यान देना, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 4/1। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सब जानता है। कि अगर मैं यहां पर ध्यान देना 4/1 के जगह पर इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या, सॉरी 1/4 है, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। और अगर मैं देखूं तो कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो देखो मैं दोनों को उल्टा करूंगा, ठीक है, दोनों को क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1, या 4 लिखो, आप बराबर है, और यहां क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे, देखो कॉस से सेक बन गया, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और 1/4 का उल्टा क्या होता है, उल्टा का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये देखो नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। बोलो इतना समझ में आता है कि नहीं आता है। अच्छा 4 और नीचे 1/1 है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। अगर हम 1 यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं, ये लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 है। अब यहाँ स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो मैं से लिख सकते हैं ना, 4 को रूट में डाल दिए इक्वल टू सेक ए, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो 2 कभी भी रूट हटेगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आगे लिख देना। तो सेक ए का वैल्यू हम लोग को क्या पता चला, +-2, ये होता है इसका आंसर। कभी भी रूट हटता है तो आगे में प्लस माइनस दोनों लिखते हैं हम लोग, यानी प्लस की भी वैल्यू आ सकती है और माइनस की भी वैल्यू आ सकती है। ये क्यों डाले, ये देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर आता है ना तो रूट बन जाता है, समझ में आया। जैसे हम लोग पढ़े ना कि प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इंटू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उसी तरीके से स्क्वायर अगर इधर आता है तो रूट में चला जाता है। हाँ किसी में भी, क्या प्लस माइनस,
देखो बकायदा अगर मैथ पढ़ रहे हो तो देना चाहिए, बकायदा मैथ पढ़ रहे हो तो देना चाहिए, लेकिन नहीं दोगे तो टीचर नोन समझता है इसलिए दे देता है मार्क्स, गलती नहीं मानता उसको। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान दो, जो तुम क्वेश्चन पूछे थे ना उसमें यही था। ये लोग जो थे ना वो लोग प्लस लेकर चल रहे थे इसलिए बच गए, प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक लेकर चल रहे थे। हाँ वही बात था। हाँ बोलो। ध्यान देना, अभी तुम देखोगे तो अभी मैं जितना क्वेश्चन बताया, अगर सानिया का देखोगे और या फिर नाहिद का देखोगे, दोनों का आंसर ना अलग तरीके से था। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन ये है लेकिन सॉल्व करने का तरीका एक नहीं है, बहुत तरीके का सॉल्व है ना? उस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एक ही तरीके से नहीं सॉल्व होता है। हाँ जैसे देखो फैजान अभी सॉल्व किया, बहुत बड़ा सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया लेकिन बेचारा थोड़ा सा गलती कर दिया है। नहीं गलती है, तुम सीक्वेंसी गलती ले लिए, इस फॉर्मेट से नहीं बनेगा। ठीक है हम देखते हैं, ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन दिए थे, ये तो क्वेश्चन पूरा का पूरा 8.3 का, 8.3 का या 8.3 का 6 क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन उसी में बेस्ड था पूरा का पूरा। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बस जहां पर साइन लेना था वहां पर 10 लेना था, है ना? एनसीईआरटी बुक में जहां साइन लिया है वहां 10। बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि वो लोग क्वेश्चन देख करके भी अनदेखा कर गए, देख करके भी अनदेखा कर गए, तो फिर समझ में क्या आएगा? तो नहीं, जब तुम लोग को समझ नहीं, तुम लोग नहीं देख रहे हो, तो ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हम भी तुम लोग फिर क्यों ध्यान देंगे फिर? चलिए अब इस पूरे का एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखो। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि tan थीटा प्लस साइन थीटा p के बराबर है और tan थीटा माइनस साइन थीटा q के बराबर है। तो इस हिसाब से बताओ कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 4 अंडर रूट p इंटू क्यू, इनको इक्वल करके दिखाना है। ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए तो आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड लोगों के लिए ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान देना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, किससे बनता है। कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी थोड़ा सा जरूर आएगा, क्या वैल्यू पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट तो करने आएगा ही आएगा। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एलएचएस को एलएचएस की तरफ आ रहा है, बोल रहा है पी का स्क्वायर, तो पी इसके बराबर है तो लिख दिए पी का स्क्वायर। देखो पी ये हो गया पी और उसका स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, यानी ये है पूरा क्यू और उसका क्या हो गया स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं, इक्वल टू 4 रूट, इक्वल टू 4 का 4 रूट पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी है हमारे पास 10 प्लस साइन थीटा बताओ अभी जो मैं किया कुछ विशेष चीज किया क्या? नहीं किया, लेकिन फिर भी हाफ मार्क्स मेरे को मिल जाएगा। क्या किया मैं, बस जो वैल्यू था पी का, जो वैल्यू था पी का पी लिखा, उस पर स्क्वायर था तो उस पर स्क्वायर लगा दिया, माइनस
क्यू था तो क्यू लिखा, ये रहा क्यू, और उस पर स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू का इक्वल टू, 4 का 4, रूट का रूट, पी और क्यू मल्टीप्लाई होता तो पी और क्यू को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रहा है? इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात एकदम गौर से ध्यान से समझना, ये पूरे को अगर मैं ए मान लू, पूरे को ए मान लू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि मैंने ए को क्या माना, ए को वही समझ लो ना, पी को ए मान लिया और क्यू को बी मान लिया, तो क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान से समझना। लिखूंगा ए, ये देखो ए लिख दिया मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ए देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो क्या लिखे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, यहीं तक देखते हैं पहले, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो कैसा मिलेगा हम लोगों को। tan ए प्लस साइन थीटा, ए नहीं है, प्लस tan थीटा माइनस साइन, ये देखो प्लस हटा दिए, यहां देखो अब ये क्या होगा, tan ए प्लस साइन थीटा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस tan थीटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन। ध्यान देना, जो डबल डबल ब्रैकेट था, ब्रैकेट को हटा दिए, यहां प्लस था तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहां पर हट गया, ठीक है। यहां देखो, इसको वैसे लिखे, इसको वैसे लिखे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो, यहां भी प्लस में है साइन, यहां माइनस में है साइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा कितना, tan थीटा, ठीक है। यहां देखो, यहां tan प्लस में है, यहां tan माइनस में है, सॉरी यहां माइनस में, यहां प्लस में है, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 साइन थीटा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया, 4 tan थीटा और साइन थीटा। तो देखो पहले वाले को सॉल्व किया तो ये आंसर आया, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, हम क्या बार बार हम यही बोल रहे हैं कि एक तरीके से सॉल्व नहीं होता, बहुत तरीके से हो सकता है। आप कौन सा फॉर्मूला, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से भी बना सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, मैं इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ये भी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भी ये जितना बताया वो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर, 4 tan थीटा साइन थीटा, यही आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, मिटाना पड़ना, छोड़ो ये बना। तो देखो यहां क्या होगा, 4, अब देखो यहां पे भी क्या दिख रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 तो वहीं चल रहा है रूट के बाहर, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, जब अगर मान लो ऐसा समय आ जाता कि लास्ट लास्ट समय है, पूरा लिख नहीं पा रहे हो और कॉपी जमा करना है, तो ऐसा करना, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये रूट को लेकर खत्म हो गया, तो यहां पर क्या जाता, माइनस आ जाता, तो इसको इतने बना के छोड़ सकते थे, लेकिन कब, जब एकदम लास्ट में आप कुछ नहीं लिख रहे हो, कुछ नहीं लिख पा रहे हो, तब ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब आपको आता है सॉल्व करने के लिए, तब देखो क्या करेंगे, ध्यान देना, 4 का 4 लिखेंगे, रूट का रूट। अच्छा, इस tan को ध्यान देना, वो किसके बराबर होता है, जो tan होता है, एस टी पढ़ते हैं ना हम लोग,
तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। 1 मिनट, ये tan माइनस में होता है ना, तो वहां प्लस हो जाएगा। देखो देखो यहां पर ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये अगर उठ करके इधर आएगा, ठीक है, ये उठ करके इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ये -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस पीछे लिखेंगे। थोड़ा गीला हो गया रे। तो फिर यहाँ से भी लेकर के हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर एक हम बताएं जैसे हाँ, उससे ही वैसे ही वापस कर देंगे ऊपर। हाँ फिर वही पहुंच जाएगी 20 बाय 90। हम लोग को यहीं पर आना है, ठीक है, 4q के पास आना है। क्या यहाँ tan स्क्वायर थीटा, हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बहुत सारा तरीका है। अभी मैं देख रहा हूँ शॉर्ट तरीका कौन सा होगा। शॉर्ट तरीका ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके लिख दिया सेक, सेक तो सेक थीटा -1 या 1 हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जीरो तो टू के बराबर है, 2 के बराबर ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाई होगा था 1 माइनस सेक, 4 tan थीटा
मल्टीप्लिकेशन a plus b a minus a square minus b square. यहाँ मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। देखें एक बार क्वेश्चन क्या है। स्क्वायर माइनस यहाँ नहीं कुछ आ रहा है आंसर। क्वेश्चन तुम सही लिखवाए थे, हम क्वेश्चन गलती लिखवा दिए थे क्या? एक मिनट रुको, तुम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन तो सही लिया है, क्वेश्चन तो सही लिखवाया हूं। क्वेश्चन तो सही लिखवाया हूं। देखो ऐसा करता हूं कि डायरेक्ट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस को ये वाला जो फॉर्म है ना उसी के फॉर्म में रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही एक फॉर्म हम लोग को सही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डायरेक्ट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नहीं आ रहा है। देखो अगर उस तरीके से करते तो कैसे आएगा, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसी चीज को देखो ऐसा लिख सकते हैं, 4 का 4 लिखे, रूट का रूट लिखे, ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिखे, ये डिवाइडर है, उधर ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस नहीं उल्टा होगा ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए यानी सेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे थीटा थीटा कहीं ये लिख रहा हूं, बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो क्या हुआ, ध्यान देना, साइन का देखो यहां पर साइन का साइन लिखे, ये डिवाइड है, कॉस को जैसे ऊपर लेके गए तो क्या हो गया, सेक आ गया, ये माइनस का माइनस साइन का यही लिखे, ठीक है भाई यहां पर नहीं सॉल्व नहीं कर रही, इसको छोड़ दिए, इसको ऐसे रख दिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। साइन का साइन, ये कॉस स्क्वायर को जैसे ऊपर ले गए, ध्यान देना ऊपर क्यों लेके गए, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही ना दिख रहा है, क्योंकि अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस ही हो जाएगा, और इसको हटा देंगे तो ऐसा दिखेगा, और 1 बाई कॉस उल्टा किसका है, सेक का, तो इसके जगह पर हम लोग सेक भी तो लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको हटा दें तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है, वही चीज यहां पर लिखे। अच्छा यहां बीच में माइनस है, दोनों से क्या करेंगे हम, साइन बाहर निकाल लेंगे, दोनों से साइन बाहर निकालेंगे तो देखो कैसा होगा, रूट है, दोनों से साइन बाहर निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, दोनों से साइन निकाल लिए हम, दोनों में से साइन निकाल दिए बाहर कॉमन, तो यहां से साइन और यहां से साइन दोनों निकल गया, तो साइन को अगर सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सेक बन जाएगा, माइनस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा,
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, 4 का 4 लिखे, रूट का रूट लिखे, साइन का साइन लिखे। अभी हम लोग देख रहे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है? tan स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अभी जैसे हम बात बता रहे थे शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर क्या किया, ये रूट को कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब क्या बचा, 4 साइन थीटा और tan थीटा। तो वैसे हम लोग साइन tan थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहां भी आ रहा है क्या, 4 tan थीटा साइन थीटा, और यहां भी क्या आ रहा है 4 साइन थीटा tan थीटा, दोनों साथ में आ रहा है। बोलो समझ में, ये वाला समझ में आया था कि नहीं, पहले ये बताओ। आ गया था, इसमें यहां तक समझ में आया था कि नहीं आया था? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखे, साइन बाई कॉस, इसको वैसे ही छोड़ दिए, यहां साइन का साइन लिखे और कॉस नीचे आया, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा सेक, इन दोनों से सेक साइन जो है ना बाहर निकाल दिए, जब बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, सेक माइनस 1, क्योंकि साइन को अगर सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, साइन का साइन लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। यहां भी साइन पे भी स्क्वायर है tan पे भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ 4 का 4 साइन का साइन और tan का tan, LHS और RHS दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, वो नहीं आया लेकिन नीचे वाला आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और इसका तुम लोगों को सारा फोटो तुम लोग के पास चल जाएगा। प्रत्याशा तुमको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, और कुछ और क्वेश्चन भी है जो ग्रुप में जाएगा उसको प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लेना, ठीक है? ओके, गुड बाय।